शेयर मार्केट में अच्छे 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 हीरे हैं। अब इन्हीं हीरो में नकली हीरे भी पड़े हैं। अब इन हीरो को पहचाना कैसे जाएगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6। आज बात करेंगे सर कि शेयर मार्केट क्या इतनी आसान है कि हम कोई सा भी शेयर लेंगे उससे हम राजा बन जाएंगे, या हमने किसी की वीडियो देख ली उठा लो माल, ये आज के बाद आपको माल नहीं मिलेगा, सब लगातार अपर सर्किट ये लगाता जाएगा। इस तरीके से वीडियो देखकर भी कोई शेयर ले लेते हैं, या हमारे दोस्तों ने या कहीं से हमने सुन लिया कि भाई ये शेयर ले लो बहुत अच्छा है, लेकिन लेते ही फिर वो शेयर आपको गिरावट इतनी दिखा देता है उसके अंदर, फिर तो महसूस ऐसा होता है बस फंस गया अब तो इसके अंदर। तो सबसे पहले शेयर मार्केट में आपको ये समझना है कि शेयर मार्केट में अच्छे 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 हीरे हैं। अब इन्हीं हीरो में नकली हीरे भी पड़े हैं। अब इन हीरो को पहचाना कैसे जाएगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको शेयर का कारण पता लग गया कि ये क्यों ऊपर की तरफ जा रहा है, तब वो जाकर हीरा है। अगर आपको पता लग गया कारण कि ये क्यों गिर रहा है, तब जाकर वो हीरा है। अगर आपको पता ही नहीं लगा ये क्यों ऊपर बढ़ रहा है, क्यों शेयर नीचे की तरफ जा रहा है, तो वो हीरा नहीं है, वो नकली हीरा है। लेकिन हो सकता है जिनको वो पता वो उनके लिए असली होता है। तो शेयर मार्केट में सबसे पहले शेयर की गिरावट और शेयर के उछाल से हमें दूर रहना है, ये आज को आपको समझना पड़ेगा। मार्केट में आपके पास अगर आपने शेयरों को खरीद भी लिया और वो शेयर है बहुत कीमती, जिस तरीके से ट्राइडेंट 7 रुपये करीब का मैंने लिया था और फिर उसे ऊपर जाके मैंने सेल किया है, लेकिन उस टाइम 7 रुपये में जब हम लिया था तो ये नहीं पता था ना इतने ऊपर तक चले जाएगा, लेकिन था तो वो हीरा। लेकिन काफ़ी दिनों तक ये 7, 9, 8, 9, 7, 8, 9, 5, 6 रुपये में घूमता रहा ये शेयर। तो काफ़ी लोगों ने इससे एग्जिट भी किया होगा, भाई ये तो शेयर यहीं के यहीं घूम रहा है। अब उन्होंने खरीदा कब, जब ये शेयर आपको 60 से ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया या 30 से ऊपर जा रहा था, तब उनको वो हीरा लग रहा था। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर कि आसानी से ये मार्केट पैसा नहीं देती। आपको इसके अंदर एक चीज़ तो समझनी ये पड़ेगी कि अगर आपको कंपनी का काम पसंद आ गया है ना, तो उसके 2-4 रुपये गिरावट, 2-4 रुपये की उछाल से हमें बिल्कुल भी अपने कुछ चीज़ की गिरावट है, सब कुछ इसके उछाल है ना, आपको काम पसंद आना चाहिए उस शेयर का सर। तो आज की जो पूरी की पूरी वीडियो थी आपको ये समझाना था कि मार्केट में हीरे बहुत सारे हैं और हीरो में नकली हीरे भी पड़े हैं, पर आपको सिर्फ मार्केट में शेयर का काम देखना है सर। ध्यान रखना, आपको काम देखकर चलो कि वो ज़मीनी तौर पर वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना उत्पादन उनका हो रहा है, कितने उनके प्रोडक्ट आते हैं, किस चीज़ों में वो काम करता है, कहाँ से उनको ऑर्डर मिला है, किस तरीके से कंपनी की बैलेंस शीट है, ये सारी की सारी आंकलन आपको अपने द्वारा करना है सर, किसी के द्वारा नहीं करना है। ध्यान रखना, अगर आपने ये काम करना शुरू करा आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया है। और जब हम अपने ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर अपने को हम कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ध्यान रखना होता सर, आपको बुरी आदत लग गई और बुरी आदत से निकलने के लिए आपको वो प्रणाली, वो आपको एक ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे ताकि आप उस आदत के पास दोबारा ना जाओ। तो वो कंट्रोल करना होता है। इसी तरीके से पेनी स्टॉक होते हैं। अब पेनी स्टॉक में भी लोग बहुत ज़्यादा पैसा लगाते थे, नहीं, आपको पेनी स्टॉक में आजमाने के लिए बहुत कम पैसा लगाना चाहिए और ऐसे शेयरों पर पैसा लगाना चाहिए जिसका काम फ्यूचर का हो। वो लेकिन बढ़ते नहीं दिखाई देंगे, जैसे GTL का अच्छा काम है लेकिन बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा आपको। वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि सर छोटा वो शेयर है और बड़ी बड़ी क्वांटिटी काफ़ी लोग उसके लेकर बैठ गए हैं, और बड़े बड़े लोग भी उनके पास ज़्यादा पैसा है, वो थोड़ी देर शेयर को ऊपर ले जाते हैं, फिर वहाँ से सेल कर देते हैं, फिर वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि शेयर मार्केट में सबसे पहले अपने अंदर एक बदलाव लाना पड़ेगा, मार्केट को देखने का और कंपनी को देखने का। अब किसी की भी बातों में आपको नहीं आना है। कोई कहते हैं सर टाटा स्टील बहुत बेकार शेयर है या टाटा स्टील बहुत अच्छा शेयर है। आपको टाटा स्टील की नॉलेज लो कि वो काम किस चीज़ के ऊपर कर रहा है, किस तरीके से उसने अपने कंपनी को अपने साथ मिलाया है। अब आलोक इंडस्ट्री भी लोग इससे टेंशन ले रहे हैं सर, लेकिन आपको ये नहीं पता आलोक इंडस्ट्री 90 देशों में अपना व्यापार करता है। देश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा उद्योग है ना, बाजार है, वो मसाले का है। फिर उसके बाद जो निवेशकों की पसंद है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो टेक्सटाइल है हमारे देश का।
तो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और उसके साथ साथ ये एक्सपोर्ट जो करता है 90 देशों के लिए काम करता है अलोंग इंडस्ट्री। आपको ये समझ कर चलना चाहिए। और सब जगह विश्व स्तर पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, युद्ध की आ रही है, मंदी की आ रही है, तो इसलिए आपको अलोंग इंडस्ट्री भी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है सर। हर शेयर आपको बोलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उस शेयर की नॉलेज रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो होती है न्यूज़ को भी आपको बहुत ज़्यादा देखना चाहिए। अब जिस तरीके से अब आपको रंगीनता वोडाफोन आइडिया में देखने को मिल रही होगी, अब इससे पहले तो गिरावट, लेकिन अब न्यूज़ में आ गया ना कि बैठक कर रहे हैं आज, सरकार को भी अप्रूवल मिल गया है सेबी से कि भाई यहाँ पर आप इक्विटी के माध्यम से अपना स्टेक ले सकते हो 33% करीब का। लेकिन अब डॉट देख रहा है कि क्या धन उगाने की कितनी गतिशीलता है वोडाफोन आइडिया के अंदर। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में चलती है और ये सारी न्यूज़ बेस हो रही है। इसमें आप चार्ट बता दो कहाँ से लगा दोगे। अब मीटिंग वहाँ हो रही है, सरकार ने कहा कि जब तक कि वो हमें बताएंगे नहीं हम अपना स्टॉक नहीं लेंगे। हो रही है ना सर ये। तो ये सब के सब आपको न्यूज़ से ही पता लगेगा। तो आपको हीरे पहचानने हैं, अच्छे वाले पहचानने हैं, और अगर आपके हीरे थोड़े से काले हो जाएं, गिरते रहें, तो उनको संभालना है। वो होता है सबसे ज़्यादा होल्ड करना, और जो होल्ड सबसे ज़्यादा कर लेगा अच्छे शेयरों को, वो ही यहाँ से गोल्ड कमाएगा। ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए ज़रूर। सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।